Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development chapter 2. In this video we discuss about the topic foreign trade यानी कि विदेशी व्यापार. फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. फॉरेन ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन द टू और मोर देन टू कंट्रीज, यानी कि ऐसा व्यापार, ऐसी ट्रेड जो देशों के बीच में होती हो, एक देश से दूसरे देश में. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मीन्स आप गुड्स मंगा भी सकते हैं, गुड्स सेल भी कर सकते हैं उस कंट्री को. ओके, सो इंडिया की कंडीशन में 1950 के टाइम हमने जो पॉलिसी फॉलो की वो थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. अब आप पूछेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी अदर देश से परचेज कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो उस गुड्स को वहाँ से इंपोर्ट ना करके अपने ही कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में उसका प्रोडक्शन करना. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों. इससे ये होगा कि अपने जो इकोनॉमी की वेल्थ है, जो मनी है, वो कंट्री से बाहर ना जाए. ठीक है ना. जब हम किसी दूसरे देश से परचेज करेंगे तो हमें उसके बदले में पेमेंट करना होगा, तो हमारा पेमेंट बच जाएगा. ओके, सो ट्रेड बिटवीन द टू और मोर देन टू कंट्रीज, दिस इज़ द फॉरेन ट्रेड. और इंडिया की कंडीशन में हमने फॉलो किया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो प्रोडक्ट हम किसी अदर कंट्री से परचेज करना चाह रहे हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाया जाए इनसाइड द कंट्री. उस वक्त जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में, वो था 1.78% 1950 के टाइम. ओके, सो इंडिया ने ये पॉलिसी फॉलो की, वो थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को अपने देश में प्रोड्यूस करने की. अब बात करते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन डिटेल्स में. जब हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे थे इंडिया के लिए, तो उस वक्त हमने फॉलो, हमारे जो फर्स्ट 7 प्लान थे उसमें जो हमने फॉलो किया वो था हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में क्या था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. इन द फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. इनवर्ड लुकिंग मतलब अंतर्मुखी, अपनी कंट्री से नीड को फुलफिल करना. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका मतलब जो हम प्रोडक्ट किसी अदर कंट्री से परचेज कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूशन या उस जैसा प्रोडक्ट या वही प्रोडक्ट अपने देश में प्रोड्यूस करना. एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, व्हीकल्स ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, अदर कोई भी नीडफुल आर्टिकल आप ले सकते हैं इसमें. और जो इसका बेसिक एम था वो क्या था, फॉरेन करेंसी कंपटीशन से बचना. फॉरेन कंपटीशन से आप कैसे बचेंगे. फॉरेन कंपटीशन से बचने का मतलब, अगर हम किसी अदर कंट्री से परचेज करते हैं उस गुड्स को या उसका आर्टिकल को, अपने यहाँ उसको सेल करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से वो क्या होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा और मे भी हो सकता है वो सस्ता भी हो. इससे क्या होगा, उस जैसे प्रोडक्ट जो अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं तो क्या होंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे. यानी कि हम लोग विदेशी सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सामान अपने कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनकी कंपेयर में क्या हैं, अच्छे हैं. तो अपनी जो कंट्री की इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होंगी, उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, डिमांड नहीं आएगी उनके पास. तो इससे क्या होगा, बेरोज़गारी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इकोनॉमिक. ओके, तो इन सब से बचने के लिए, अपने कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाए रखने के लिए, अपवर्ड लुकिंग के लिए हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को फॉलो किया. द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स. इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलें. सेविंग द प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को बचाए रखना. अगर हम किसी अदर कंट्री से परचेज करेंगे तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री से चला जाएगा. और सेकेंड क्या था, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, और अपने आप को समृद्ध बनाना. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटा. ये 2 टेक्निक्स थी, ये 2 प्रोसीजर्स थे, ये 2 वे थे, टैरिफ और कोटा, जिनके थ्रू हमने इंपोर्ट्स को आने से रोकने की कोशिश की, प्रोटेक्ट किया. तो आप पूछेंगे टैरिफ क्या होता है, व्हाट इज़ टैरिफ. ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ टैरिफ्स. तो टैरिफ का मतलब, और ये टैरिफ और कोटा टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक हैं, ये प्रैक्टिकल टाइम में एक्सटर्नल द्वारा पूछ लिए जाते हैं. सो टैरिफ का मतलब होता है, टैरिफ एक टैक्स होता है, और ये टैक्स उस पर लगता है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स, जो आर्टिकल हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये टैक्स है और इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे लगता है.
अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टैक्स की रेट को बढ़ा दिया, टैरिफ रेट्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या होने लगा, जैसे सपोज डैट मैं एक मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस पर लगने वाला टैक्स है टैरिफ, और टैरिफ की रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी, तो इससे क्या होगा, मोबाइल की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज़ होने से अब इससे ये होगा कि हम लोग अपने कंट्री में, इनसाइड द कंट्री जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको परचेज करने के लिए मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो कंपेरेटिवली सस्ता होगा, उस पर टैरिफ होगा नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोटाज की। ये कोटा क्या होता है, कोटा आप कह सकते हैं एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है किसी भी प्रोडक्ट को मैक्सिमम इंपोर्ट करने की, यानी कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, कोटा, कोटा के थ्रू क्या किया, एक लिमिट बना दी कि आप इस लिमिट तक इस गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इस लिमिट तक इस गुड्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, हम अनलिमिटेड किसी भी गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब यानी कि क्राइसिस के टाइम या डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उस गुड्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करना होगा, हमें इनसाइड द कंट्री प्रोडक्शन करना होगा। आप समझ रहे हैं, मान के चलो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन की गवर्नमेंट ने लिमिट बना दी थी कि आप 100 यूनिट पर मंथ इंपोर्ट कर सकते हैं, और डिमांड है 150 यूनिट्स की, तो 50 यूनिट्स जो एक्सेस हैं, क्योंकि आप इंपोर्ट तो 100 यूनिट ही कर सकते हैं और डिमांड है हमारी 150 यूनिट्स की, तो उन 50 यूनिट्स को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करेंगे, इनसाइड द कंट्री प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। ओके, या इंडिया के अंदर जो कंट्री इसका प्रोडक्शन कर रही हैं, तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा कि जो अपने इनसाइड द कंट्री का प्रोडक्शन है वहाँ से हम 50 यूनिट्स की नीड को फुलफ़िल करें। इससे क्या होगा, इससे इन्होंने अपने कंट्री की इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोटेक्ट भी किया और साथ में प्रमोट भी किया, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्व कर दिया प्रोडक्शन को, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ये टॉपिक्स हैं टैरिफ एंड कोटा। तो टैरिफ में क्या था, टैक्स रेट बढ़ा दिए इंपोर्ट पे टैक्स रेट बढ़ाने से क्या हुआ, जो गुड्स हम बाहर से परचेज कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली महंगा हो गया, क्या हो गया, महंगा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम इनसाइड द कंट्री प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। और कोटा से हमने एक लिमिट बना दी, इस लिमिट से ज़्यादा हम क्या नहीं कर सकते, बाहर से परचेज नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सेस नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें अपने देश के अंदर प्रोडक्शन करना होगा। ओके, तो टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड फिक्सेशन ऑफ कोटाज help in restricting the level of imports. As a result, the domestic farm could expand without fear of competition from the foreign market. So next topic, reasons for import substitution. Import substitution की ज़रूरत क्यों पड़ी, okay? बात करते हैं रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी कि हमें अपनी कंट्रीज़ के अंदर की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना था, और जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसका हमें सब्सटीट्यूशन बना के और उसके सब्सटीट्यूट गुड्स को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करना था, जिससे क्या होगा, हमारा देश ओवरऑल ग्रोथ करेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट वाज नेसेसरी एज देयर वाज अ रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इससे हमें एक डर था, अगर हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा पेमेंट के थ्रू। ओके, अब ये लास्ट टॉपिक है आपका क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 to 1990। इसको आप खुद से रीड करके इसके नोट्स बना सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको PDF फॉर्मेट में ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप क्वेश्चन आंसर खुद से देख इनको एनालाइज कर सकते हैं। सो इनकी हेल्प से आप नोट बना सकते हैं। ओके, हाँ, डाउनलोड कर रहे हो वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।